सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है नेम प्लेट का मामला और कावल रूट में नेम प्लेट के ऑर्डर को चुनौती दी गई है। एनजीओ की आरसी में यूपी सरकार और डीजीपी को फरीक बनाया गया है। मुजफ्फरनगर एसएसपी भी फरीक बनाए गए हैं। योगी सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी पर कल सुनवाई होगी। वाज़ेह रहे कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से जो मामला सामने आया, यूपी हुकूमत के जरिए दुकान वालों को अपनी दुकान के अंदर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है और अपनी पहचान जाहिर करने के लिए कहा गया है इसके जरिए, और बाकायदा अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कल इस पर समाअत होगी। इससे पहले आपको बता दें कि इसमें फरीक यूपी हुकूमत को बनाया गया है, योगी सरकार को, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एसएसपी को भी फरीक बनाया गया है, डीजीपी को भी इस पूरे मामले में फरीक बनाया गया है। एक एनजीओ के जरिए इस पूरे मामले को कोर्ट तक पहुंचाया गया है और नेम प्लेट के ऑर्डर को चुनौती दी गई है कोर्ट के अंदर। कावल रूट में नेम प्लेट लगाने के मामले ने तूल पकड़ते हुए ये पूरा मामला नजर आ रहा है और इस पूरे मामले ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट का मामला पहुंच चुका है। कावल रूट में नेम प्लेट के ऑर्डर को चुनौती दी गई है, चैलेंज किया गया है और ये सब एक एनजीओ की अर्जी के जरिए किया गया है। यूपी सरकार और डीजीपी को इस पूरे मामले में फरीक बनाया गया। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर एसएसपी को भी फरीक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने का मामला सामने आया है, उसके बाद से सियासी जमात लगातार इस पर अपने रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं और इसकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दे सकती है। आज कुल जमाती मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया गया और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है एक एनजीओ के जरिए और कल इस पर समाअत भी होगी। माहिर जो एडवोकेट है उनका भी ये मानना है कि ये पूरा मामला गैर कानूनी है और इस तरीके से किसी को नेम प्लेट लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है अपनी दुकानों के बाहर। अब कोर्ट इसमें किस तरह का तबसरा करता है ये देखना होगा कल इस पूरे मामले पर, क्योंकि जो हंगामा अभी बरप रहा है नेम प्लेट को लेकर, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होने वाली है और ये अर्जी पहुंचाई गई है एक एनजीओ के जरिए। इस फैसले को चुनौती दी गई है, चैलेंज किया गया है। यूपी सरकार को इसमें फरीक बनाया गया है, डीजीपी को फरीक बनाया गया, मुजफ्फरनगर एसएसपी को फरीक बनाया गया है। पहचान उजागर करने, पहचान जाहिर करने के लिए नेम प्लेट लगाने के ऑर्डर दिए गए हैं कांवड़ यात्रा पर, क्योंकि सरकार की तरफ से ये मामला सामने आया, क्योंकि इस पर सरकारी आदेश भी दिए गए। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब बताया गया कि कुछ मुस्लिम ढाबों को हिंदू नाम के साथ चलाया जा रहा है, यानी कि नाम बदलकर उन्हें चलाया जा रहा है और ये कांवड़ यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ से गुजरेंगे उनके साथ, उनके धर्म के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। इसे ग्राउंड बनाया गया और फिर ये पूरा ऑर्डर दिया गया और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एक एनजीओ के जरिए सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत करेगा। कल का वक्त दिया गया है। क्या इस पूरे मामले पर आगे समाअत होगी, ऐसे खारिज कर दिया जाएगा, ये देखना होगा। अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अरविंद, नेम प्लेट का मामला जहां सियासी गलियारों में चर्चा का सबब बना हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच रहा है। कल इस पर समाअत होने वाली है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस मामले में जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम का एक एनजीओ है जिसकी तरफ से याचिका दायर की गई है और इस याचिका में यूपी सरकार, मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी हैं और इसके अलावा डीजीपी को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है और याचिका में यूपी सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि वो अपना नेम प्लेट लगाएं, और चूंकि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जो हरिद्वार के एसएसपी हैं उन्होंने ऐसे निर्देश जारी किए हैं, लिहाजा उत्तराखंड सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है।